मंदिर जो 7,99,25,105 साल पहले बना था, जिसे पहले चंद्रदेव, फिर रावण और फिर कृष्ण जी ने बनवाया। एक मूर्ति जो हवा में तैरती थी। मंदिर जिसे 17 बार लूटा गया, फिर भी इसका खजाना खाली नहीं हुआ। यह है भारत का वो कोना जिसके बाद कोई भी जमीन नहीं है और सिर्फ संसार के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की यात्रा पर। अरब सागर के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को सोम यानी चंद्रमा के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही इस शिवलिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, भगवद गीता और ऋग्वेद में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था, किंतु चंद्रमा उनमें से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते थे। जब बाकी सभी पुत्रियों ने इससे दुखी होकर अपने पिता को शिकायत की, तो प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वो अपना तेज खो देंगे। इससे चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा ने यहाँ शिव जी की कठोर तपस्या की और लगभग 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे शिवजी प्रसन्न हुए, लेकिन शिवजी भी इस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि हर महीने कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का तेज अमावस्या तक धीरे धीरे घटेगा, फिर शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक वापस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके बाद शिव जी और माँ पार्वती यहीं पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। स्कंद पुराण में इस मंदिर की स्थापना की सटीक तिथि तक बताई गई है। उसके अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना अब से 7,99,25,105 साल पहले की गई थी। हालांकि कालांतर में सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसे 7 बार तोड़ा गया, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसे 17 बार लूटने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिर और भक्तों की श्रद्धा कभी खत्म नहीं हो सकी। मान्यता है कि सोमनाथ शिवलिंग पहले जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरता था। 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनी यहाँ आक्रमण करने आया, तब मंदिर से उसने बहुत सारा खजाना लूट लिया, जिसकी आज की कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है। जब गजनी गर्भगृह के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि शिवलिंग हवा में तैर रहा है। अपने मंत्रियों और सलाहकारों से चर्चा करने पर उसे ये बात पता चली कि मंदिर की छत और जमीन शक्तिशाली चुंबकीय पत्थरों से बनाई हुई है और उन्हें कुछ ऐसे जमाया गया है कि शिवलिंग छत और जमीन के बीच में हवा में तैरता हुआ भी स्थिर रहता है। इस रहस्य को गजनी ने अपनी तलवार छत की तरफ फेंक कर जांचने की कोशिश की। जैसे ही उसे समझ आ गया कि यहाँ चुंबक लगे हैं, उसने इन पत्थरों को छत से हटवा दिया। इसके बाद शिवलिंग अपने आप जमीन पर आ गया। मंदिर के दक्षिण परिसर में एक बाण स्तंभ बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इस स्तंभ से धरती के साउथ पोल तक अगर सीधी लकीर खींची जाए, तो बीच में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं आता। इस बीच लगभग 6000 किलोमीटर में सिर्फ समुद्र फैला हुआ है। हाल ही में हुए शोध में ये भी पता चला है कि इस मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला एल शेप की इमारत बनी हुई है। किंवदंतियों की माने तो ये मंदिर सतयुग में चंद्रमा ने सोने से, त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में कृष्ण जी ने चंदन की लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान में जिस मंदिर के दर्शन होते हैं, उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1950 में बनवाया गया था। सोमनाथ मंदिर न सिर्फ प्रथम ज्योतिर्लिंग है, बल्कि शास्त्रों में उल्लेखित सबसे पुराने मंदिरों में से एक और इतिहास का वो गौरवशाली अचंबा है जो कई बार गिरकर फिर से खड़ा हुआ है। सनातन संस्कृति के इस कीर्तिमान ध्वज के दर्शन करने यहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं और आपको भी आना